आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 35वां अध्याय शंखचूड़ के दूध की शिव जी से वार्ता। शंखचूड़ बोले कि तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानवों को शिव जी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत के ये वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महापराग दूत, तुम जाकर ही अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उसका राज्य उन्हें देकर ही सुख से अपना राज्य करो। तुम अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करे। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की कौन करे। तुम शुद्ध कर्मा और कश्यप के संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। तब शिव जी ने इस प्रकार से सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर उस दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञाता व भविष्यता से मोहित हो नर्मता पूर्वक ही शिव जी से कहा कि हे देव, यह आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। मैं सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी है। मधु कैटव दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म किया। आप देवताओं का ही पक्ष कर उनका ही कल्याण क्यों करते हैं। बलि के सर्वस्व हरण कर ही उसे पाताल क्यों भेजा। भाई गई थी हिरण्याक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा संभावी दैत्य कैसे मारे गए। समुद्र मंथन में निकले अमृत को ही देवताओं ने ही क्यों पान किया। क्या यह सब क्लेश भोगी और वे फल भोगी है, परंतु हम तो यह जानते हैं कि काल भी परमात्मा है और विश्व ही उसका ही खिलौना है। वह जिस समय जिसको जैसा होता है वह वैसा ही ईश्वर पाता है। देवासुर युद्ध तो इसी प्रकार किसी न किसी निर्मित होता आया है। उसकी हार और जीत कलाधीन है। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े ही लज्जा की बात है जो हमारे साथ बैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार से वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा कि हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा हो वह हम वैसा ही कार्य करते हैं, किसी का पक्ष नहीं करते। जब जब जैसा हुआ है वो सब में उनके ऐसे ही देखना एक कारण है। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं उससे युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए भी मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो, उनके मन में जैसा आवे वैसा करे। यह कहकर ही शंकर जी मौन हो गए। तू तो अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।